हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद एंटर टीम्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग मैं आप सब के लिए लेकर आ गई हूँ। मैं आज अपने साड़ियों को ऑर्गेनाइज करूँगी, थोड़ा सा कवर। और कभी कभी हम इतनी जल्दी में होते हैं कि कपड़े खींचते हैं और एक कपड़े के साथ बहुत सारे कपड़े गिर जाते हैं और हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता कि हम उसे ऑर्गेनाइज उसी समय करके रखें। मैंने सोचा कि चलिए मैं वो भी आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे बॉक्सेस वगैरह मैं नहीं रखी हूँ कि जिससे मैं साड़ियों को अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करूँ। एक मेरे पास सिर्फ कबर्ड है, उसी में मैं फोल्ड करके सिर्फ कपड़े रखती हूँ। मैं इससे ज़्यादा कुछ अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने कबर्ड्स में नहीं रखती, बास्केट्स वगैरह या कुछ भी। तो मैं कैसे रखती हूँ वही मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि हमारे कबर्ड का भी फ़िलहाल क्या हाल है। आप देख सकते हैं कि पूरे कपड़े बिखरे पड़े हैं, समझ नहीं आ रहा कौन सा कपड़ा कहाँ है। तो इसी सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज हम करेंगे आज। मैंने अपनी साड़ियों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हैंगर मंगाया है। तो मैंने दो तरीके का हैंगर मंगाया है। ये हैंगर है पैक ऑफ 5 है और ये प्लास्टिक वाले हैंगर्स हैं वाइट कलर में। इसी टाइप्स के मैंने दो मंगाया है। बस ऑलरेडी हैंगर है कुछ। और मैंने एक दूसरा हैंगर मंगाया है, ये ब्लैक कलर में। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लोकल शॉप से ही लेकर आई हूँ तो मैं यहाँ पे इसका लिंक आपको नहीं दे सकती। तो इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और मैं आपको एक हैंगर निकाल के पहले दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसको ऐसे सीधा करेंगे और इसकी क्वालिटी देख सकते हैं कितनी अच्छी है। इस टाइप के भी हैंगर हमारे पास पहले से बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे कवर्ड्स के लिए चाहिए और मैं अपने कवर्ड में ज़्यादातर हैंगर नहीं लगाती। लेकिन मैंने इस बार सोचा कि अपने साड़ी के लिए सिर्फ हैंगर के यूज करूँगी, सूट फोल्ड करके रखूँगी, वरना बहुत सारे हैंगर हो जाएंगे। हम सारे कपड़ों को हैंगर में नहीं लगा के रख सकते हैं, इसलिए। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हम सारे कपड़ों को पहले हटा देंगे कवर से ताकि वो एकदम खाली हो जाए, और फिर उसके जो नीचे वाले पेपर मैट जो भी होते हैं उसे हम चेंज कर देंगे और अलग करेंगे। उसके बाद हमें कुछ कपड़े फ़ोल्ड हैं ऑलरेडी और कुछ कपड़े फ़ोल्ड करने हैं, वो भी मैं तह लगा लूँगी कपड़ों को। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के कपड़े आपको मेरे कपड़ में देखने को मिल जाएंगे, और इसमें सिर्फ मेरे ही कपड़े हैं, हस्बैंड या बच्चों के नहीं हैं। तो ये मेरे पास एक रोल बंडल है, पेपर का ही है, तो मैं इसी का यूज करूँगी नीचे। मैं कोई प्लास्टिक नहीं लेकर आई हूँ अलग से खरीद कर, तो मैं इसी का यूज करूँगी। तो आज मैं सबसे पहले जॉर्जेट, सिंथेटिक, शिफॉन, इस टाइप की जो साड़ी होती है वो पहले मैं ऑर्गेनाइज करके रखूँगी। और साड़ी और कपड़ों को ऑर्गेनाइज करते करते मैं आपको अपनी साड़ियों के कलेक्शन भी दिखा दूँगी। तो ये साड़ी है बांधनी साड़ी, रेड और ब्लैक में। ये मैंने बीकानेर से लिया था। तो जैसा कि आपको पता है बीकानेर का साड़ी फेमस है, लहरी और बांधनी, तो मैंने बांधनी में लिया था। और ये नेक्स्ट साड़ी है, ये ऑफ वाइट टाइप्स का, ये मेरी मम्मी ने दिया था। और ये रेड कलर का बॉर्डर में साड़ी, ये भी बहुत सुंदर लगता है। तो ये साड़ी मैंने लिया था। ये साड़ी बहुत पहले की है, मेरे शादी को 9 इयर्स हो गए और 9 इयर्स पुरानी आपको साड़ी मिल जाएंगी मेरे कबर्ड्स में। और ये साड़ी भी मेरे शादी के टाइम का ही है। आप देख सकते हैं कितनी ब्राइट ब्राइट कलर है। मैं एक्चुअली ये सब साड़ी ज़्यादा नहीं पहनती, एक या दो बार ही सारे साड़ी पहनी हुई है, सिर्फ शो में रखी हुई है। बहुत कम ये सब साड़ियाँ मेरे काम आती हैं। और ये साड़ी मेरा फेवरेट है और ये मैं बहुत पहनती हूँ और पहनने में बहुत अच्छा लुक भी आता है। और ये मेरे फर्स्ट तीज में ये साड़ी मेरे मम्मी के घर से आया था, तो जो मुझे बहुत ही पसंद है। और इसका ब्लाउज बहुत हेवी है, तो पहनने पे लुक भी बहुत अच्छा लगता है। और ये लाइट वेट साड़ी है, जब ऐसा कुछ घर में पूजा वगैरह हो तो इस टाइप आप डाल सकते हैं, हल्का सा लाइट वेट। और इस साड़ी को पहनने के बाद ऐसा फील होता है जैसे मैंने साड़ी नहीं पहना है, मतलब इतना लाइट है। तो मुझे बहुत ही पसंद है। और इसकी जो फॉयल प्रिंट है ना, वो भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं पहनने के बाद। नेक्स्ट साड़ी आप देख सकते हैं कि इतना हेवी पता नहीं क्या कपड़ा है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे इंगेजमेंट का साड़ी है जो आंसू के घर से मुझे मिला था। नेक्स्ट साड़ी है येलो साड़ी, ये भी मेरी शादी का साड़ी है। तो ये भी बहुत पहनने पे अच्छा लुक आता है।
और नेक्स्ट ये ब्लैक कलर की साड़ी है, ये भी मुझे बहुत ही पसंद है। और नेक्स्ट पिंक कलर साड़ी, ये लाइट वेट ये भी साड़ी है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, पार्टी वेयर टाइप्स। और ये है लहरिया साड़ी, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, मुझे बहुत पसंद आया था इस वजह से। और हमारी थीम पार्टी थी, उसमें हमें लहरिया पहनना था, इस वजह से भी। शिफॉन की साड़ी। और ये रेड साड़ी, आप देखिए इतनी रेड है, ब्राइट रेड। इसे मैं एक बार ही मैंने पहना है, क्योंकि मैं इतना ब्राइट कलर नहीं पहनती। तो ये ज़्यादातर जो भी साड़ी देख रहे हैं, ये ग्रीन साड़ी, ये भी मेरी शादी की ही टाइम का ही है। और मैं जहाँ से हूँ, बिहार आरा से, तो वहाँ इस टाइप्स की ही साड़ी ज़्यादातर उस जगह पे पहनी जाती है उधर। तो मेरे पास ऐसे ही साड़ी आपको कलेक्शन में ज़्यादा ही दिखेंगे। और ये मैंने नेट, शादी के टाइम मुझे बहुत मूड हुआ था नया नया नेट साड़ी पहनने का, तो मैंने ऑनलाइन मंगाया था। नेक्स्ट ये साड़ी है, ये मुझे भाभी ने छठ पूजा में गिफ्ट किया था, आंसू की भाभी ने। और ये नेक्स्ट साड़ी ताँत का साड़ी, कॉटन टाइप्स का है, वो मेरी मम्मी ने दिया था। और नेक्स्ट ये साड़ी देख रहे हैं, ये भी पता नहीं क्या कपड़ा है, जो भी है, आंसू मेरे लिए कोयम्बटूर गए थे तो मेरे लिए लेकर आए थे, तो पहनने पे अच्छा ही लगता है। नेक्स्ट ये पिंक कलर का साड़ी, ये सुधा दी ने मुझे गिफ्ट किया था जब मैं उनके घर फर्स्ट टाइम गई थी तो। और मेरे कबर्ड में पिंक कलर के शेड्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। पिंक के सारे मुझे लगता है कलर लाइट डार्क सभी कलर में है। और ये ऑफ वाइट साड़ी, ये मेरा फेवरेट साड़ी है, ये पहनने पे भी इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। और ऐसे 2-3 साड़ी है, जैसे कि पहले भी दिखाया, ये भी मम्मी ने दिया था, ये सेकंड साड़ी भी मम्मी ने ये दिया था इसमें। और ये साड़ी मेरी बुआ ने दिया था मुझे शादी के टाइम, फर्स्ट टाइम मैं बुआ के घर गई थी तो उन्होंने मुझे ये साड़ी गिफ्ट किया था। नीचे फ्लावर प्रिंट है और प्लेन आंचल है। और ये नेक्स्ट साड़ी है मरून कलर में, और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। अब इसके बाद मेरे पास हेवी साड़ी है। हेवी साड़ी मतलब सिल्क साड़ी, कांजीवरम, बनारसी, और बहुत सारी इस टाइप की साड़ी हेवी है। तो वही साड़ी है, तो मैं उसको सोची कि यहाँ पे नहीं लगाऊंगी, उसे मैं फोल्ड करके प्लास्टिक में डाल के या किसी चीज़ में रैपिंग ऊपर रख दूँगी, क्योंकि वो जब पार्टी में जाती हूँ तो काम आता है। मैं उसी दिन आयरन करा के मंगाती हूँ, जिस दिन मैं साड़ी पहनती हूँ, पहले से नहीं कभी आयरन करा के रखती है पॉलिश वगैरह, तो इसकी वजह से। और ये और देख सकते हैं पूरा भर चुका है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, जो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा साड़ी को हम थोड़ा साइड करके यूज भी नहीं कर पाएंगे इस वजह से। मेरे पास इस तरीके का कुछ पैकेट्स रखे हुए हैं, कुछ ब्लैंकेट्स के हैं, कुछ सामान आता है उस सब चीज़ों का। और ये साड़ी का ही पैकेट है, तो जो सिल्क की साड़ी है मैं इसी में रखूँगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंट रहेगा तो मुझे दिखाई भी देगा। और मैंने साड़ियों के लिए अलग से कुछ बैग वगैरह मंगाया नहीं है, तो चलिए मैं इसी में सारे साड़ियों को डालूँगी। तो मैं पहले साड़ियों को फोल्ड कर लेती हूँ, पहले से ऑलरेडी मेरी साड़ियाँ कुछ फोल्ड भी हैं। तो चलिए मैं आपके साथ अपने साड़ियों का भी कलेक्शन और जो हेवी साड़ी है उसकी भी कलेक्शन मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ज़्यादातर इसमें भी आपको पिंक ही और मरून दिखेगा, येलो भी है, ऐसी बात नहीं है। आप देख सकते हैं साड़ियाँ इतनी साड़ी हो जाती हैं, कभी कभी पता चलता है इतने हमारे पास साड़ियाँ, फिर भी हम खरीद ही लेते हैं जब जो अच्छा लगता है। और ये चिनार पत्ते वाले मैं श्रीनगर जब आंसू थे तो वहाँ से आंसू मेरे लिए लेकर आए थे। और एक एक करके आप देख सकते हैं कि बहुत सारी साड़ियाँ हो गई हैं, बट हमें फिर भी कम ही लगती है जब हमें पहनना होता है तो। और ये साड़ी मेरा फेवरेट है, सिल्क की साड़ी है, लाइट वेट है, प्रिंटेड है, बहुत ही खूबसूरत लगता है जब पहनो तो। और ये साड़ी मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया था, ब्लू कलर की साड़ी है। और उसके घर में फ़र्स्ट टाइम गई थी, नहीं उसकी शादी के बाद उसने हमें गिफ्ट किया था। तो और ये सारे प्लास्टिक के ख़रीदने क्यों हैं, जो हमारे पास घर में है उसी में हम डाल लेंगे, कोई बात नहीं। आप चाहे तो आप ऑर्गेनाइज करने के लिए आप साड़ियों के पैकेट्स वगैरह ले सकते हैं, बट मुझे रिक्वायरमेंट नहीं होती बहुत ज़्यादा, तो मैंने नहीं लिया। मैं ऐसे ही रखती हूँ, कुछ चीज़ों को मैनेज कर लेती हूँ, ठीक है जो है उसमें ये रख लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि हम सभी चीज़ें ख़रीद के मंगाएं, जो है उसमें डाल दो। बस हमारी साड़ियाँ सेफ़ रहनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, वो चाहे पैकेट्स कैसे भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे को तो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको देखने में और भी अच्छा लगे तो आप पैकेट्स वगैरह ले सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ। और ये सारे हेवी साड़ी सितारे मोती वाली साड़ियाँ हैं, और इसे भी मैं एक जगह रख देती हूँ। इस टाइप्स की भी बहुत सारी और ऐसी कलेक्शन आपको यहाँ पे 2-3 आपको दिखाई देंगे, मेरे पास बहुत सारे नहीं है। मतलब अगर मैं रांची कभी जाती हूँ छुट्टी तो मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ पे मेरे पास इस टाइप की बहुत सारी साड़ियाँ हैं।
मैंने कबर्ड में रखी हुई हैं। तो ऐसी साड़ियाँ मैं यहाँ नहीं रखती। और ऐसी भी साड़ियों के कलर डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी कभी रांची जाऊँगी तो। अभी तो जो है मैं आपको दिखाती हूँ 3-4 जो भी हैं 3-4 साड़ियाँ हैं इस टाइप्स की, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देख सकते हैं कि अलग अलग वैरायटी के साड़ी होते हैं हमारे पास, और साड़ियों की हमारे पास कोई कमी नहीं है, बट फिर भी हमें जो अच्छी लगती है वो हम लेते ही हैं। इसे भी मैं पैकेट्स में डाल देती हूँ, और आप अपने तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा ठीक लग रहा था, फिर मैंने आपके साथ शेयर किया। आप बताइएगा आपको हमारा साड़ियों का जो भी ऑर्गेनाइज जैसे मैंने किया है वो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। क्योंकि मैं ऐसे ही रखती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र वगैरह नहीं मंगाती कबर्ड के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र मंगा के भी क्या करना, बहुत पैकेट में मुझे निकालने में प्रॉब्लम होती है। मुझे ऐसे अरेंज करके रखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ताकि मैं सामने से निकाल लूँ। पैकेट खोलने वाले की झंझट मुझे बहुत ज़्यादा लगती है इस वजह से। और ये सारे दुपट्टे हैं, ये भी मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। इसमें भी अलग अलग तरीके के आपको दुपट्टे देखने को मिल जाएंगे। और मेरे पास सूट से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि दुपट्टे हैं, और ये आधे से अधिक दुपट्टे मेरे किसी काम नहीं आते, लेकिन फिर भी सूट के साथ मैचिंग वाले दुपट्टे रहते ही हैं। और कुर्ते वगैरह पे भी कुछ कुछ मैच कर जाते हैं, फॉर्मल पार्टी वगैरह होती है तो उसमें भी ये काम आ जाते हैं। बाकी स्टॉल वगैरह आजकल हम ले लेते हैं। और कुछ कुछ हेवी दुपट्टे भी हैं जो आपको देख के अच्छे लगेंगे। कुछ कुछ लाइट दुपट्टे भी हैं, हर तरीके का दुपट्टा है, जैसा सूट होगा वैसे दुपट्टे होते हैं। तो ये सारे दुपट्टे मैं अरेंज कर लेती हूँ फ़ोल्ड करके, ताकि कभी कभी मैं कुछ दुपट्टों को ना डेकोरेशन वगैरह में भी यूज कर लेती हूँ। कहीं कहीं हाँ, मैं सोच भी रही हूँ कि इसमें से आधे दुपट्टे का मैं कुछ कुछ कुशन वगैरह बना लूँ, या कुछ मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है, देखते हैं फिर। और इन साड़ी वाले जो पैकेट्स रखे हैं उसके बगल में मैं दुपट्टों को अरेंज कर लूँगी। सारे दुपट्टे को देख सकते हैं कितना बड़ा पहाड़ दिख रहा है आपको, बस वैसे ही हमें करने हैं। और ये सारे कबर्ड में खाली कर दिया। ये मैंने ब्लाउज रख रही हूँ, ये ब्लाउज का भी मैंने पहाड़ बना दिया है। मुझे ऐसे ही सामने सब कुछ रखना पसंद है, तो मैं ब्लाउज भी ऐसे रखती हूँ कि अगर कोई साड़ी का ब्लाउज मैच नहीं करा तो उस पर मैं कुछ और साड़ी मैं का ब्लाउज उस पर मैच कर सकूँ। मुझे ज़रूरी नहीं है कि जो साड़ी पहने उसी को मतलब उसी का ब्लाउज पहनना है। बाकी अब नीचे का जो सूट वगैरह है वो भी मैं अरेंज कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा नीचे वाले कपड़े ऑर्गेनाइज टाइप्स नहीं थे, तो मैंने कुछ को छोड़ दिया। और ये सारे अनारकली सूट हैं हमारे पास, ये भी सारे शादी के टाइम का ही हैं, मैंने बाद में एक भी नहीं लिया है, तो उस समय के पड़े हुए हैं। कभी कभी थीम पार्टी वगैरह कुछ होता है तो काम आ जाता है, इसलिए मैंने रखा हुआ है। मेरे पास बहुत 15-16 थे, लेकिन मैंने बाकी किसी ना किसी को दे के ख़त्म कर दिया। ये ऐसे कुछ कुछ रखे हुए हैं, क्योंकि थीम पार्टी में काम आ जाता है, या कभी अभी तो खैर मैंने काफ़ी टाइम से पहना नहीं है, देखती हूँ पहनूंगी तो पहनूंगी, वरना मैं किसी को दे दूँगी ताकि कोई तो पहन ले। और कुछ चीज़ों से यादें जुड़ी हुई होती हैं तो हमारे काम नहीं भी आती तो हमारे कबर्ड में रहती ही हैं। और ये सूट भी नेट सितारे मोतियों से भरी हुई हैं। ये मैंने शादी के बाद एक बार पहना है, बस एक ही बार पहना है, उसमें आफ्टर प्रेगनेंसी। तो उसमें मैं काफ़ी हेल्दी हो गई थी, और ये जच भी रहा था उस वक्त मेरे जो भी शरीर पे बोलिए। अब उसके बाद से मैंने इसको कभी ट्राई नहीं किया, सेकंड टाइम तो कभी पहना ही नहीं है। लेकिन अब पहनने का मन भी नहीं करता, इतना हेवी और इतने ब्राइट वगैरह कलर ना, पता नहीं मैंने कैसे लिया था। अब मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं कैसे कैसे कलेक्शन पहले रखती थी, बट कोई नहीं, कभी ना कभी ऐसे कलर भी काम आ ही जाते हैं सूट वगैरह, तो इसलिए मैं रखी हुई हूँ। अब सारे जो सूट वगैरह हैं उसके पजामे वगैरह भी फ़ोल्ड करके एक जगह रख देती हूँ। जो कुछ कुछ पैंट्स मुझे छाँटने भी थे, ताकि दीदी कुछ कुछ मांग रही थी, वो मैं भी उनको दे दूँगी। लेगिंग्स वगैरह वो मांग रही थी कि मैम अगर आपके पास हो तो दीजिएगा। तो इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास स्लीवलेस सूट है, और स्लीवलेस सूट के जस्ट बगल में मेरे पास ये सारे 3/4 बाजू में सूट होंगे, क्योंकि मैं 3/4 सूट ज़्यादा पहनती हूँ, या तो स्लीवलेस पहनती हूँ, हाफ थोड़ा कम पहनती हूँ। ये सारे मेरे ड्रेसेज हैं, और ये सारे पजामे वगैरह हैं सारे ऐसे। और नीचे मैंने साड़ियों के पैकेट ऊपर बहुत ज़्यादा आ नहीं पा रहा था तो मैंने नीचे रख दिया, और ये सारे मेरे पास 4 ही अनारकली सूट थे तो मैंने ऐसे रख दिया। ये सारे मेरे डेली यूज वाले टी शर्ट्स वगैरह हैं, और उसके जस्ट अपोजिट साइड में ये मेरे बाहर जाने वाले टी शर्ट, शर्ट, टॉप, इसमें हर वैरायटी के आपको इसमें मिल जाएंगे। तो और ये सारे मेरे ब्लाउजेस हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मुझे ब्लाउजेस अलग अलग डिज़ाइन में भी स्टिच कराना बहुत ही पसंद है। किसी दिन बहुत ही फुर्सत से ब्लाउज का डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मेरे पेटीकोट्स हैं,
मैं रेडीमेड पेटीकोट्स नहीं पहनती, ऐसे वाले ही पहनती हूँ। और ये मेरे जीन्स वगैरह रखे हुए हैं ऊपर। कुछ जीन्स अभी वॉश के लिए भी गए हैं तो आधे आपको खाली दिख रहे हैं। ये मेरे लोअर वगैरह जो भी है टाइटी वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं। एक दो विंटर के, बाकी सब समर के ही हैं। और ये दुपट्टों का पहाड़ तो आप देख ही रहे हैं। और ये है मेरा दोनों लहंगा है, एक राजस्थानी लहंगा और एक शादी के टाइम का ही डेली मतलब हल्का लाइट वेट लहंगा था वो है। और ये सारे साड़ियाँ हैं। आप देख सकते हैं कि पहाड़ ऑलरेडी ऊपर तक बना हुआ था, इसलिए मैंने कुछ साड़ियों को नीचे रख दिया पैकेट्स को। उसके जस्ट नीचे ये साड़ियाँ मेरी लग चुकी हैं हैंगर में। और पहले से काफ़ी ऑर्गेनाइज मुझे तो दिख रहा है। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। और नीचे कुछ अपने समीज वगैरह, और मुझे स्विमिंग का भी शौक़ है तो मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह भी रखी हूँ। और ये रहा मेरा कबर्ड का फाइनल लुक। अगर आज का व्लॉग हमारा अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी तरह के नए व्लॉग्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलेंगे बहुत ही जल्द नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ।